वही कहें। आपका हमारा चिंतन चल रहा है कि हर कोई एक अच्छा व्यक्तित्व चाहता है, एक ऊंचा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विरले जीव ही वहां तक पहुंच पाते हैं। कारण क्या है कि हमको पता ही नहीं है कि असल में बेस्ट पर्सनालिटी किसको बोलते हैं या श्रेष्ठ पर्सनालिटी किसको बोलते हैं। और एक समय ये जन जन को एकदम स्पष्ट था कि अच्छी पर्सनालिटी की क्या परिभाषा है जिसको सब पसंद करें। और इसलिए अपन देखते हैं इतिहास में कि उस समय जन जन के मन में इतनी सामाजिक चेतना डेवलप थी कि चीन से जब एक व्यक्ति आए यहाँ पर दार्शनिक, और उन्होंने पूरा भारत घुमा, और उसके बाद ये बोला उन्होंने, अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो उसको मरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो भारत में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर एक जन जन के मन में जो खुशहाली दिखती है, जो आनंद का वातावरण दिखता है, ये कहीं पर भी मिल पाना दुर्लभ है। यहाँ व्यक्ति संतुष्ट है। और आश्चर्य की बात तो यह है, यहाँ घरों में ताले नहीं लगाए जाते क्योंकि लोगों के अंदर एक संतुष्टि का वातावरण है। और तो और किसी भी दिन मुझे भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जिस नगर में जाते हैं अपरिचित होने के बाद भी क्या होता है कि लोग मुझे भोजन का आमंत्रण इतने लोग दे देते हैं कि मुझे विचार करना पड़ता कि मैं किसका आमंत्रण स्वीकार करूं। मतलब यहाँ पर है ना, अतिथि के रूप में भगवान विचरते हैं। मतलब एक भावनाएं थी। बोले यहाँ व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए पूरा निष्ठावान है। और तो और यहाँ कोई भी व्यक्ति है ना खाली नहीं है। हम देखते कि पहले है ना, मतलब हर व्यक्ति मेहनती था। बच्चे भी जितनी समझ आती, जब से समझ आती, कोई पिता का सहयोग देने लग जाती तो बेटियां माँ का सहयोग देने लग जाती। और इसलिए हम देखते कि बहुत कम उम्र में वो हर चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कि आज जो 20 साल का बच्चा नहीं कर सकता है, उस समय 8 साल का बच्चा कर लेता था, या 8 साल की बच्ची कर लेती थी। और ये तो है ना शायद ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप ही लोग ये बताते हो कि दादी बताती है कि हमारे साथ हम 9 साल में तो पूरा खाना बनाकर सब कर कर रखते थे, इतनी ताकत थी। लेकिन आज तो क्या है, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी बच्चा नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम सोचें कि कहाँ गलतियां हुई। जहां पर कर्तव्य का इतना ध्यान रखा जा रहा था, हर व्यक्ति को अधिकार की चिंता नहीं थी, कर्तव्य की चिंता थी कि अगर मैंने कर्तव्य विमुख हुआ तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। एक भय था और इसलिए कर्तव्य का पूरा पालन था। और उस काल का अपन जब जब जी जो घटना सुनते हैं तो लगता क्या लोग थे वो, कि वो महाभारत काल की घटनाएं सुनते हैं कि जब पांडव वन वन में विचरण कर रहे थे, किसी गांव से निकलते हैं तो उनको देखकर ही है ना, वो घर बड़ा हो या छोटा हो ये नहीं देखा जाता था। अतिथि दिख रहे हैं तो आज हम धन्य हो गए, क्योंकि अतिथि नहीं आज भगवान आए हमारे यहाँ पर, इसलिए खुशी रहती थी। और आता है कि विचरण करते 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 जब पांडव एक नगर में गए और वहां पर एक परिवार को जब दिखाई दिया, तो माँ को जैसे ही दिखाई देते हैं वो बोलते कि आप तो हमारे घर में हमको अतिथि सत्कार का लाभ दे, कोई परिचय नहीं। और उसके बाद लाभ भी दिया, ठीक है, वो पहुंचे, मना नहीं कर पाए, उनके भोजन की वगैरह पूरी व्यवस्थाएं की। और अगला दिन हुआ, बोले आप जब तक आपकी इच्छा हो आप इस घर में रह सकते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। और अगले दिन क्या देखते हैं, वहां पर तो एक रोने का वातावरण बन गया। हर कोई दुखी दिख रहा है, हर कोई परेशान दिख रहा है उस परिवार का सदस्य। वो पांडवों की माँ को लगता है कि क्या हुआ इस घर में अचानक, कि यहाँ रोना क्यों चल रहा है। और जब वो जाके पूछती कि क्या हुआ है, तो बताते हैं कि आज हमारे बीच में से एक सदस्य का वियोग हो जाएगा और इसलिए हम सब बहुत दुखी हैं। बोले एक सदस्य का वियोग हो जाएगा? वियोग होने के बाद तो वियोग का पता चलता है, लेकिन वियोग होने के पहले वियोग का कैसे पता चल सकता है? तो बोले कि आज हमारा एक घर के सदस्य को, मेरे बेटे को मुझे भेजना है जंगल में। वो एक बकासुर, एक राक्षस है, और एक एक दिन की पारी लगी हुई है। जिस परिवार का नंबर आएगा उस परिवार के सदस्य को क्या होता है, एक बैलगाड़ी भरकर भोजन भेजना होता है और उसके साथ एक मानव को भेजना होता है। और आज हमारे परिवार का नंबर है। सोचिए, वो दिन तो उनको पता था कि कल आएगा, फिर भी आज अतिथि दिख रहे तो आज अतिथि का स्वागत है। कैसे लोग रहे होंगे कि इतने दुख में भी, इतने परेशानी में भी अपने धर्म से विमुख नहीं होते थे। धर्म कर्तव्य उसमें भी वो पूरा निभाते थे। और इसलिए वो कुंती बोलती हैं, वो उनकी माँ बोलती हैं कि भाई आपके बेटे को जरूरत नहीं है भेजने की, मैं मेरे बेटे को भेजती हूँ।
तो बोलते नहीं नहीं, आप तो अतिथि हैं, और अतिथि की घर की कोई भी विपत्ति अतिथि को नहीं दी जा सकती, और इसलिए वो बिल्कुल मना कर देती कि नहीं, जाना तो हमको ही पड़ेगा, बस हम मोह हैं इसलिए क्या है दुखी हो रहे हैं। लेकिन वो बोलती नहीं, मतलब अतिथि का भी फर्ज बनता है जिस घर में वो है ना, उस घर का क्या करें, उस घर का ध्यान रखें। इसलिए अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं इस परिवार का ध्यान रखूं, इसलिए मेरा बेटा जाएगा। और आखिर में दोनों में वो होती कि नहीं, हम कैसे अतिथि को विपत्ति में डाल सकते हैं, इससे बड़ा पाप तो है ही नहीं कि हम अतिथि को किस में डाल दें, कि विपत्ति में डाल दें। तो बोलते हैं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आप मेरे बेटे को पहचानते नहीं हो, इसलिए मेरे बेटे में वो ताकत है कि वो सबकी विपदा और कोई भी राक्षस उसके सामने टिक सके, इतनी ताकत नहीं है। वो बोलती नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकती, आप भावुकता में बोल रहे हैं। तो बताते मेरे बेटे का बल देखिए। और वो एक बहुत बड़ा झाड़, वो भीम को बुलाती है, और वो बहुत बड़ा झाड़ उखाड़ कर है ना, उसकी ताकत देख के सब दंग हो जाते हैं कि इतनी ताकत भी किसी सामान्य मानव में हो सकती है क्या। और उखाड़ के जब वो फेंक देता है, और विश्वास बोले आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि सदा सदा के लिए अब इस नगर से वो विपदा हट जाएगी। और उसके बाद बोलते हैं कि वो बैलगाड़ी लेकर कौन जाता है, तो भीम जाता है। सबको कहानी पता ही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अपन इन घटनाओं से बहुत परिचित हैं। और जाते हैं और देखते हैं कि जब वो बाहर नहीं आता है राक्षस, तो भीम ही पूरा खा लेता है जितना लेकर जाता है, क्योंकि उसकी भूख भी है ना भीम की बहुत ज्यादा थी ना। और इसलिए जब उनको छुपने का था, 1 साल छुप के जीना था, तब वो रसोइया बनते हैं, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहां पर क्या है, मैं पेट भर के खा पाऊंगा, क्योंकि मेरे भोजन से पहचान लिया जाएगा कि मैं कहां पर हूं। और उस राक्षस को मारता है, और पूरे उस नगर की या उस गांव की विपदा को वो हटा लेते हैं। मतलब आप देखिए, सब अपने अपने कर्तव्यों का जहां पालन करेंगे वहां कितनी खुशहाली रहेगी। लेकिन आज एक परिवार में भी हम देखते हैं, पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं, माँ अपने कर्तव्य का पालन नहीं, दादा अपने कर्तव्य का पालन नहीं। आप सोचिए ना, जिस परिवार में कोई भी अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करेगा, वो परिवार में खुशहाली प्रवेश कैसे करेगी। वो परिवार में लक्ष्मी भी टिक नहीं सकती। और इसलिए आज लक्ष्मी होने पर भी है ना, वो लक्ष्मी का जो सुख है वो हम देखते हैं वो नसीब नहीं हो पा रहा है। एक चिंता चली रही है, हर व्यक्ति चिंतित है किसी न किसी रूप में। और इसलिए सोचना है कि इतना कितना वो एक काल है, और उस काल को ज्यादा समय नहीं हुआ है, और आज हम इतने इतने नीचे आ गए कि पड़ोसी का तक ध्यान रखा जाता था, विश्वास अजनबियों पर भी किया जा सकता था। और आज हम देखते कि अपनों पर भी है ना विश्वास करने हम राजी नहीं है। भले ही मैं बोला ना कि पिता लोग बहुत बोलते कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मैं बोला आपका पूरा विश्वास है आपका बेटा अच्छा है? बोले हाँ हमारा सा बिल्कुल विश्वास है। बोले एक काम करो, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। भाई आपको विश्वास है ना आपका बेटा अच्छा है, तो प्रॉपर्टी पूरी उसके नाम करने में कहाँ दिक्कत है। लेकिन कहीं एक भय है, एक तो मन तो बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा नहीं मन बोलता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो और वो तो क्या करता है। इसलिए जीते जी आज कोई भी माता पिता है ना, अपनी प्रॉपर्टी पूरी है ना, पूरी तो हवाले करने राजी नहीं है। इसलिए पूछना है, हम स्वार्थी होते होते वो सामाजिक चेतना पूरी लुप्त हो गई, वो दूरदृष्टि पूरी लुप्त हो गई, और इतने स्वार्थी हो गए कि धीरे 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 हम देख रहे हैं कि आज का वातावरण सुनते हैं ना, सही में जो घटनाएं आप लोग आकर बताते हैं, दिल दहल जाता है कि क्या कोई बेटा भी अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। और इसलिए सोचना है ऐसा क्या हुआ, सहनशीलता बिल्कुल घट गई आज, है ना। और हम देख रहे हैं गुस्सा इतना बढ़ गया कि कोई थोड़ा सा नहीं बोले कि मुझे तो हर व्यक्ति ना आज ना लगता है कि वो गुस्से के है ना गैस पर ही बैठा हुआ है, अग्नि पर ही बैठा हुआ है। क्यों? दिन भर तप रहा है, क्योंकि इतना सा कंकर फेंको कि हम देखते कि उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। और कई बार तो आगे वाला कुछ बोल रहा है, सुनना ही पसंद नहीं, क्योंकि चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। बोलता हूं ना, मैं कई बार जब बैठता हूं कईयों के साथ, एक कोई व्यक्ति बोलते हैं और तब मैं एक ही चीज करता हूं, दूसरों के चेहरे देखता हूं, और लगभग के चेहरों पर मुझे गुस्सा दिख जाता है कि ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है बीच में। वो अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है तो मैटर ही नहीं है, वो व्यक्ति बोल रहा है, इतने में वो चीज आ जाती है। तो इसलिए ऐसी कहाँ भूल हुई, किस चीज की हम उपेक्षा कर दिए कि जिसके कारण से गुस्से का ये लेवल बढ़ चुका है कि आज है ना हमारे लिए बहुत कॉमन बीमारी हो गई। एक माँ छोटे बच्चे को भी लेकर आती है, क्योंकि छोटा बच्चा 3 साल का क्या धमकी देता है, मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा। बोले महाराज साहब मेरे को बार बार धमकी देता है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, और 3 साल का बच्चा है, सोचिए कितना वो भर गया है। तो कहाँ चूक हो रही है वो देखना ही है, क्योंकि स्वार्थ की पराकाष्ठा आज आए दिन है ना
सुनाई मिलती। हम जब भिलाई 3 में थे तो एक इंश्योरेंस वाले को पकड़ा गया, सब न्यूज़पेपर में आया था, आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग पर, एक बहन पर कुछ 1 करोड़ या 80 लाख का इंश्योरेंस था। वो हुआ, क्लेम भी हुआ, पूरा हुआ कि नाक डसने से उसकी मृत्यु हुई है और ऐसा ऐसा पूरा क्लेम है ना, सब चीजें हो गई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट हुआ। क्यों डाउट हुआ? क्योंकि उनके गुजरने के बाद उनके जो थे दोहिते वगैरह बहुत आराम से जी रहे थे, गाड़ी लेकर आ गए, बोले कुछ तो गड़बड़ है। और शक हुआ, और जब शक के बाद पुलिस तक बात गई, इंक्वायरी हुई, तो पता चला उन्होंने क्या किया इंश्योरेंस वाले के साथ। और वो इंश्योरेंस वाले का भी बहुत नाम, मतलब वो बता रहे थे हमको, जब भिलाई 3 में थे, बोले महाराज साहब पूरे इसमें वो 1 नंबर पे था। हम जब भी हमारी मीटिंग होती थी ना, हमको उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता था, सीखो इस व्यक्ति से कि ये व्यक्ति किस लेवल पर आज तक इसने कितना कर दिया है। हमारे लिए वो आदर्श बताया जाता था जब भी कोई मीटिंग होती थी। ऐसे मुझे भी बहुत अवार्ड मिले, बहुत मिले, लेकिन फिर भी है ना, उसका आदर्श सबको ही दिया जाता था क्योंकि इस लेवल पर वो काम भी कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, बाद में पता चला उन्होंने अपनी नानी की इंश्योरेंस करवाई। फिर उन नानी को लेकर गए एक जगह पर, वहां पे सांप से डसवाया, डसवा कर वापस से घर में लाके रख दिया। और रखने के बाद जोर जोर से चिल्लाया कि क्या है, कि सांप ने काट लिया, सांप ने। हालांकि सबको ये लगा यहां सांप कैसे आ सकता है ना, इस बस्ती में तो आज तक हमने सांप नहीं देखा, लेकिन फिर भी हर चीज पॉसिबल है। और सांप ने डस दिया, वो नानी गुजर गई, सब हो गया, पोस्टमार्टम वगैरह, सांप नहीं काटा है। और उसके बाद पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो क्या इंश्योरेंस वाले की और उनकी चाल थी। देखिए, पैसे के लिए अपनी नानी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, किसी को भी आज है ना व्यक्ति मार सकता है। क्या चीज की उपेक्षा कर दी हमने? सामाजिक चेतना चले गई, सजग चेतना चले गई। क्या चले गए जिसके कारण से ये चेतना चले गई, ये दूरदृष्टि चले गई? क्या भूल हुई? तो तीसरी चेतना का नाम है जो सबसे महत्वपूर्ण थी और उस समय ये भारत में सबसे ज्यादा विकसित थी, और इसको बोलते कृतज्ञ चेतना। कि कृतज्ञता के भाव, कि जीवन में एक बार भी किसी ने मुझ पर उपकार किया है ना, उसको वो व्यक्ति जीवन भर याद रखता था। और इसलिए वो सामाजिकता थी, क्योंकि हर व्यक्ति को पता था समाज का मेरे ऊपर कितना उपकार है। और जिसको ये याद रहेगा समाज का मेरे ऊपर उपकार है, वो व्यक्ति समाज के प्रति गलत कहाँ सोच सकता है। और समाज को जब भी जरूरत पड़ेगी वो व्यक्ति समाज को मदद करेगा ही ना। हमको लगता है कि राम जी बहुत महान थे कि पिताजी ने 14 साल का वनवास बोला और बिना ये भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है या मुझे क्यों भेजा जा रहा है, किसके बोलने पर भेजा जा रहा है, कुछ भी नहीं पूछा। जैसे ही पिताजी ने बोला, और तुरंत क्या हुआ, तुरंत वो वन के लिए अगले दिन ही रवाना हो गए। सोचिए ये हिम्मत कहाँ से आई, ये भावना कहाँ से आई, ये जज्बा कहाँ से आया? क्योंकि पहले यही सिखाया जाता था, माता पिता को अपनी चमड़ी भी निकाल कर उनकी चप्पल बनाकर भी पहना दो ना, तो भी क्या है, तो भी कम है। मतलब ये चीज जिसके अंदर भरी जाएगी, जिसके अंदर ये भरा जाता है, वो व्यक्ति अगर बम लगाकर खुद जा सकता है और अपने आप को उड़ा सकता है, तो क्या राम जी 14 साल के लिए वनवास नहीं जा सकते? हाँ, जो व्यक्ति अपनी जान दे सकता है उस तरीके के भाव भरने पर, तो क्या वो व्यक्ति सभी सुखों का त्याग नहीं कर सकता? कर सकता था। लेकिन उस समय वो संस्कृति थी, उस समय सूरज को भी प्रणाम किया जाता था कि मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, फिर भी आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं। वो भावनाएं थी। उस समय नदी को भी मां बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसी के कारण हम जिंदा है। जैसे बिना मां के बालक नहीं जिंदा रह सकता, ऐसे बिना पानी के भी क्या है, हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए वो भावना थी, इसलिए वो प्रणाम करते थे। मतलब अब देखो, अन्न को भी ब्रह्म बोला गया कि अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मतलब भावनाएं थी। इतना यहां तक था कि अगर किसी को बोल दिया जाए कि खा के जाओ और निकल रहा है, उसको देरी हो रही है, उसके बाद भी क्या है, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। और आज तो मैं देखता हूं अन्न का इतना अपमान, क्योंकि उस समय अन्न अन्न नहीं था, प्रसाद था, है ना, ब्रह्म था। और जब प्रसाद रहेगा, प्रसाद में चॉइस होती है क्या? प्रसाद में कभी चॉइस नहीं होती। आहार में चॉइस हो सकती है, यहां पर उस समय हर चीज को प्रसाद माना जाता था। इसलिए आप देखो, उस समय किसी भी प्रकार के नखरे ही नहीं थे। जो भोजन में आ जाए उस थाली को ठुकराना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। और इसलिए कितना ही गुस्से में व्यक्ति हो, अगर उसको भोजन करने बोल दें तो भोजन तो करता ही था, क्योंकि भोजन पे कभी भी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। यदि आप लोगों ने सुना हो, याद हो तो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है ना।
उसके कारण हम जी रहे हैं। मतलब उस समय एक एक चीज के प्रति धन्यवाद के भाव थे। उस समय वैद्यराज भी जब झाड़ से पत्तियां लेने जाते, कुछ लेने जाते, तो पहले उनको बोलते हमको इसी उपयोग के लिए चाहिए, आप हम पर कृपा करिए, हम क्षमा मांगते अगर आपको इससे थोड़ी सी कुछ पीड़ा हो रही है तो। और उसके बाद क्षमा मांगते वो लेते थे। मतलब भरा गया था ये चीज कि कभी बच भी जाते, कोई एक्सीडेंट होता, कोई विपत्ति आती, तो बोलते पूर्वजों की पुण्याई के कारण बचे हैं हम, हमारे कारण नहीं बचे। हमारी पुण्याई भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा किया क्या जो हमारे पास पुण्याई है, लेकिन वो पूर्वजों की पुण्याई है जिसके कारण क्या है, जिसके कारण हम बच गए। मतलब बहुत अद्भुत लोग थे कि सवेरे दुकान भी जाते ना तो दुकान के ताले के पांव छूते ना। क्यों? क्योंकि रात भर उसने सुरक्षा की है तो मैं चैन से सो पाया। मतलब पूरे जगत के प्रति है ना, इस भारत ने कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए थे, और इसके कारण से पूरा जगत उनके अनुकूल था। उसके अंदर हमेशा है ना अहंकार आएगा कैसे उसके मन में, जो दिन भर मान रहा है कि कितनों का एहसान लेकर मैं जी रहा हूं। जिस व्यक्ति को ये याद हो ना कि इतनों का एहसान मेरे पर है, वो अकड़ेगा कैसे? अकड़ता तो वो है जिसको लगता है मेरे ऊपर किस चीज का एहसान नहीं है, मैं सब पर एहसान कर रहा हूं। लेकिन जिसको ये पता है कि एक एक चीज मुझ पे क्या कर रही है। अरे इसलिए झाड़ू को भी है ना, अगर पाँव लग जाता ना, झाड़ू को क्या बोलते हैं अपन? लक्ष्मी बोलते हैं। क्यों लक्ष्मी बोला गया? क्योंकि झाड़ू है ना, वो कचरा बाहर निकाल रही है, और जो हमारे घर से दलिद्री बाहर निकाले, जो ये निकाले, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? दुखों को बाहर कर दे, वही तो लक्ष्मी है। और इसलिए उसको भी पाँव नहीं लगना, ये पूरा ध्यान रखा जाता था, हर चीज के प्रति था। अरे एक एक पर्व था, एक एक चीज के प्रति धन्यवाद देने का। वो तराजू बाट हथियार की उस दिन पूजा करते हैं, दशहरे के दिन। क्यों करते हैं? क्योंकि साल भर ये तराजू बाट हमको कमा के दे रहे हैं। मतलब एक भावनाएं थी। लेकिन हम इन चीजों को सब है ना मूर्खताएं, मूढ़ताएं बोलकर क्या करते गए? छोड़ते गए। मिथ्यात्व बोलकर छोड़ते गए। मिथ्यात्व कब है? जब मान लो तराजू बाट की पूजा नहीं करोगे ना, तो क्या होगा? ग्राहकी आना बंद हो जाएगी। ये तराजू बाट है ना, हमको गलत तोल के दे देंगे, हमारा नाम बदनाम कर देंगे, तब तो मिथ्यात्व है। लेकिन धन्यवाद व्यक्त करना कोई मिथ्यात्व नहीं है, ये मान के चले। इसलिए झाड़ को भी क्या किया जाता था? झाड़ को भी धन्यवाद दिया जाता था, क्योंकि उसी के कारण ऑक्सीजन ले रहे तो हम जीवित है। और सोचो ना, जिस व्यक्ति में, जिन जीवों में कतरे कतरे में धन्यवाद के भाव भरे गए, वो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। इसलिए वो लोगों ने जो पराक्रम कर दिया हमारे लिए आज है ना, वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए देखते धीरे धीरे हमने जब से ये संस्कार छोड़े हमारे, सोचे विदेशों में भी इतने तो रह गए थैंक यू बोलते हैं, हम दिन भर में कितनों को कितनी बार धन्यवाद बोलते हैं? हाँ, कितनों को बोलते हैं? क्यों? भाव ही खत्म हो गए। उल्टा बच्चे, मेरे से 2 बच्चे आके क्या पूछते हैं, महाराज साहब मम्मी पापा के पाँव क्यों पड़े? क्योंकि जब तक हमको रीजन नहीं समझ आता है ना, क्या रीजन बताऊं उनको? तो रीजन बताना पड़ता है, एनर्जी रहती है ना, वो एनर्जी अपने अंदर जाती है, ये रीजन देना पड़ता है। और पहले रीजन की जरूरत ही नहीं थी। उपकार ही इतना है कि माता पिता दिख जाए और झुके नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है व्यक्ति? मतलब सहज ही अपने आप ही अपन झुक जाएंगे, क्योंकि वो माता पिता है। और इसलिए उस समय एक सिस्टम चल रहा था। इसलिए पिता कभी गलत भी ले लेता तो भी बेटा है ना, वो कृतज्ञता के कारण है ना, मतलब गलत नहीं सोच पाता था। और आज हम देखते हैं कि पिता थोड़ा भी गलत करें तो सोचने में आ ही जाता है। एक श्रावक जी, और उनका ऐसा स्वभाव झगड़ालू कि वो मंदिर में आते ना, वो गभारे में घुसते तो लोग बाहर आ जाते हैं कि पहले एक बार ये कर ले। क्यों? क्योंकि है ना, बिना बोले वो रह नहीं सकते। मतलब गाली उनके मुंह में, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, बिना बात का झगड़ेंगे, इसलिए लोग उनसे दूर ही रहते हैं। और उनके बेटे जो है, उनका दोस्त उनके साथ आया, उनके बेटे के साथ, वो बताया कि महाराज साहब ये वही व्यक्ति, उन्हीं के ये पिता है, मतलब इनके ये बेटे हैं। जो व्यक्ति है ना, बोले हमारे पूरे समाज में नाक में दम कर रखा है। इस तरीके से उनका व्यवहार है, क्योंकि बात बात में चिढ़ जाना, बात बात में गुस्सा करना, यही उनका स्वभाव है। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा आप अपने पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो, थोड़ा सा आप समझाओ ना। वो बेटा क्या बोलता है कि महाराज साहब मैं इतना नालायक नहीं हूं कि अपने पिता को समझाऊं। मुझे लगा मैंने बोलकर क्या कर दी मैंने बोलकर गलती कर दी। बोले महाराज साहब उनका जो भी स्वभाव है, अब इस उम्र में बदल सकते हैं क्या वो? और एक चीज है, उनका इस स्वभाव के कारण भी हम ही है,
क्योंकि उनको ठेकेदारी का काम करना पड़ा हमको पढ़ाने लिखाने के लिए। और उसमें महाराज साहब मतलब जब तक चिल्ला के नहीं बोलो ना, वो मजदूर है ना हलता तक नहीं अपनी जगह से। और इस कारण से क्या हुआ, धीरे 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 जब लंबे समय तक किसी वातावरण में व्यक्ति रहेगा तो उसके स्वभाव में ये कठोरता आएगी ना, ये गुस्सा आएगा ना उसके स्वभाव। मतलब कितनी सोच। मुझे देखिए आज भी ऐसे लोग हैं हम देखें कि वो बोलते हैं कि आज जो भी है, तो मैं बोला समझा, उन्होंने एक एक चीज उनके उपकार बताए कि आज जो भी मारा सा मैं हूं ना, वो इन्हीं के कारण हूं। मैं बोला इनके कारण? बोले हाँ पिताजी के कारण मुझे सुनना पड़ता है कई बार, क्योंकि लोग मुझे आके बोलते हैं, लेकिन वो भी मैं शांति से सुनता हूं क्योंकि वो भी गलत नहीं है। उनको भी ठेस लगेगी तो मुझे आके बोलेंगे, है ना। और इतना है, जब पिताजी की संपत्ति लेने राजी हूं मैं, तो पिता के प्रति किसी को आक्रोश है तो वो क्यों नहीं लूं मैं, तो इसलिए मैं वो भी ले लेता हूं। मतलब दोनों ऑपोजिट, पिता जितने क्रोधी बेटा उतना ही शांत। और है ना एक एक चीज जो उन्होंने बताई लगा कि इनको याद है। मैं बोला चलो ठीक है, ये 1 घंटा इधर रहते तो इतने हड़कंप है, ये जब घर में रहते हैं। बोले आपकी श्राविका जी को दिक्कत नहीं आती? बोला समझू तो सही। बोले मार साहब कोई दिक्कत नहीं आती, हर चीज माइंड सेट से। क्योंकि है ना श्राविका जी को मैंने ये समझा दिया था, देखो तुम कभी मेरा अपमान कर दो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और तुम्हारी जो भी चीज है मैं सब पूरी करूंगा, लेकिन बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पिता के प्रति है ना कभी भी गलत व्यवहार हो जाए, क्योंकि देखो मैं आज जो भी हूं उन्हीं के कारण हूं। और बोले मार साहब हर व्यक्ति समझदार है, और पुण्य से श्राविका जी भी ऐसी मिली। बोले कि जिनके कारण और आप हो, और आपका इतना अच्छा स्वभाव है, और उन्होंने कभी भी पिताजी को है ना, और वो तो छोड़ो पोते ने भी कभी भी है ना दादा का बोल देते हैं दादा, ठीक है थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं क्योंकि अब उनकी उतनी सहनशीलता नहीं है जितनी मेरी है, लेकिन हाँ ये तो सबको क्लियर है कि कोई भी उल्टा तो कुछ भी है ना बोल ही नहीं सकता। और तो और उनके दोस्त ने एक बार उदाहरण दिया कि उनके पिताजी ने 10 लोग कुछ मीटिंग या कुछ तो भी चल रही थी, बेटे को थप्पड़ मार दी, 45 साल के बेटे को थप्पड़ मारकर निकल कर चले गए, है ना। लेकिन बेटे के चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं। बोले यार तेरे को पिताजी ने इतने लोगों के सामने मार दिया। तो दोस्त बोलता है क्या बोला पता है मारसा, पिता है तो मार सकते है वो चीजें। हम सोचे कि इसलिए हमारा भारत उस समय था। मैं इसलिए आपको वापस से इतिहास बार बार रोज क्यों इतिहास को एक बार लेकर आता हूं, कि ताकि आपको याद आ जाए कि हमने हमारी संस्कृति छोड़कर है ना, हमने खुद ही मुसीबतों को बुलावा दिया है। ये मान के चले हमने खुद अपने घर को नरक बनाया है, क्योंकि हमने वो चीजें छोड़ते गए। और इसलिए मैं बोल रहा हूं वापस से उन चीजों में आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं जो भी अच्छी थी इस गुण के कारण थी। क्योंकि सोचो ना ऐसे कैसे हो सकता है, आज तो देखते हैं कि उल्टा होता है कि एक पिता मतलब एक बेटे को सिगरेट पीते हुए टीचर ने देखा, टीचर ने थप्पड़ मार दिया। क्योंकि वो सर से हम मिले थे, बहुत अच्छे सर थे, लेकिन सर का पढ़ाने का मन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सिगरेट पी रहा था स्कूल में, उसको थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मार दिया, पिता को पता चला। अगले दिन पिता ने आकर पूरे क्लास में उस सर की कॉलर पकड़ ली कि तू मेरे बेटे को मारने वाला होता कौन है? अब कौन मन से पढ़ा पाएगा, आप खुद बोलो। हाँ, और क्यों पढ़ाएगा ये तो बोलो ना। अरे बोलते हैं कि विद्या तो विनय से शोभा को होती है। जो विनय करता उसमें तो टीचर नहीं भी देना चाहे ना तो भी उसके अंदर से निकल जाएगा, ये मान के चले। और जो व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जिसको देना भी चाहे ना, सूझता नहीं है किसको क्या दूं क्या बोलूं, वो आती है ना मन में विचार ही आना बंद हो जाता है कि इसको मैं कुछ दूं। यही तो इस अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि गुरु ने बहुत बुरा व्यवहार भी किया, फिर भी गुरु के प्रति समर्पण भाव के। और है ना भारत में तो हर उदाहरण इतना उत्कृष्ट है, इतना अद्भुत है, इतना अपने लिए आदर्श बनाने योग्य है कि हमको कहीं बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं, बाहर देखने की जरूरत नहीं। कि जो भील का लड़का और पहुंच गया गुरु के पास कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, और गुरु ने बोला मैं सिर्फ राजकुमारों को सिखाता हूं, मैं भीलों को या निम्न जाति वालों को नहीं सिखाता हूं। वो पांव पकड़ के गिर गया कि मेरी आपसे बहुत विनती है, बहुत आश लेके आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, है ना, मेरे पर इतनी कृपा करें, आप जो बोले वो करने राजी हूं। और गुरु ने है ना लात मार दी, तुझे बोल दिया ना मैं नीचे जाति वालों को नहीं सिखाता हूं, और लात मार दिया और अंदर चले गए। और वो गया और जाकर उसने गुरु की मूर्ति बनाई,
और गुरु की मूर्ति बना के ऐसी धनुर्विद्या सीखी, ऐसी धनुर्विद्या सीखी गुरु के विनय से, कि जब वो खुद गुरु अपने शिष्य के साथ, मतलब अर्जुन के साथ, जब उस जंगल से गुजर रहे थे और कुत्ते ने अचानक भौंकने की कोशिश की, और इतने में तो देखते हैं कि कुत्ते का मुंह पूरा है ना बानों से भर गया है, और बानों से भर गया है। अब वो देखते हैं कि ये किसने इतने बाण मार दिया। अर्जुन को बोलते हैं जाओ उस कुत्ते के बाण निकालो, और मुंह से बाण निकालता है, और अर्जुन देखकर दंग कि उस कुत्ते के को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। इतने सारे नोकीले बाण उसके मुंह में गए हैं, लेकिन उस कुत्ते की जबान को भी क्या हुआ, थोड़ा सा भी खून नहीं निकल पाया। ऐसा कौन धनुर्धर है कि जिसका बाण उसकी इच्छा से जहां रुकना चाहे वहां रुक जाता है? कौन है ऐसा? और वो जब आगे बढ़े तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे बाने आप मुझे लौटा दीजिए। तो बोले ये तुमने किए हैं? बोले हाँ मैंने किए। बोले तुमने ये सीखा किससे? तो बोले मैंने तो ये आप ही से सीखा है, और उनके चरणों को स्पर्श किया। वो बोलते पीछे हटते, बोले झूठ बोल रहा है तू, क्योंकि उन्होंने बोला था अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अर्जुन के अंदर वो विनय था, है ना, और विनय के कारण गुरु को उन्होंने जीत लिया था। और इसलिए अर्जुन भी उनको देखता है, वो बोलते भैया मैंने इसको नहीं सिखाया है मेरा वचन तो बिल्कुल कंफर्म है कि तुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होगा। और वो बोलते हैं कि झूठ कैसे बोल रहे हो, मैंने तो तुमसे मिला भी नहीं हूं, तुमको सिखाया कैसे? वो बोलते हैं आप पधारिए थोड़ा सा, और लेकर जाता है, और वहां पर देखता है कि उनकी मूर्ति है। और आपको पता है वो रोज उस मूर्ति के पांव दबाता था, उस मूर्ति को पंखा झेलता था, छोटे से छोटा काम भी उनसे पूछ के करता था, क्योंकि वो विनय में तो ताकत है जो प्रज्ञा को खिला देती है, और इस कारण से इतनी प्रज्ञा खिली। और वो बोलते अच्छा तुझे मैंने सिखाया है ना? तो बोले मुझे जो भी सिखाया वो आपने सिखाया। बोले जब मैंने सिखाया तो गुरु दक्षिणा, हाँ आज अपन फीस देते, गुरु दक्षिणा तो कौन देता है ना? और सोचिए वो बोलते कि बोले आप आज्ञा करिए, मैं तो आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन आप जो भी आज्ञा करेंगे वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो बोले मुझे तेरा अंगूठा चाहिए। और सोचिए बिना एक सेकंड का भी सोचे, वो अमर हो गए एकलव्य उस कृतज्ञता के कारण, कि जिसने एक बिना एक सोचे कि ये मेरे से क्या मांग रहा है, मेरी विद्या ही मांग रहा है, क्योंकि बाण चलाने के लिए अंगूठे की जरूरत पड़ती ही है, और उन्होंने अंगूठा एक सेकंड में निकाल के दे दिया। वो गुरु भी गदगद हो गए ऐसे शिष्य को देखकर, ऐसे शिष्य से मिलकर, कि जिसने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी गलत नहीं सोचा, और अभी होता तो क्या होता। हाँ हम सोचें कि हम पीछे आते आते इतने पीछे आ गए हैं कि अगर अब नहीं पलटे तो शायद हमारे लिए पलटना भी है ना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और इसलिए वापस से हम उन चीजों को लाना पड़ेगा। वो पूरी प्रकृति को क्या जो मिले उसको धन्यवाद देना ही पड़ेगा, लेकिन वो आदत ही बंद हो गई है, क्योंकि याद ही नहीं है हमको कि हम पर कोई उपकार कर रहा है, हम पे कोई एहसान कर रहा है, हमारी कोई मदद कर रहा है। हाँ हम सबकी मदद करते ये हमको पूरा याद है, हमने कितनों के लिए क्या किया ये याद है, लेकिन क्या हमको ये याद है कितने हमारे लिए कर रहे हैं? और इसलिए ना हम उपकारी की भी निंदा कर देते हैं। बोला ना कि वो रास्ता बना उसकी खुशी नहीं, महाराज साहब इतना लूटते ये लोग, अब देखना गड्ढे पड़ जाएंगे 6 महीने में ना 3 महीने में। मतलब धन्यवाद के तो भाव ही नहीं देते अपन कभी धन्यवाद। अच्छा कितना आश्चर्य की बात है, हम सेवा पूरी लेंगे लेकिन धन्यवाद नहीं देंगे। इतना कंजूस व्यक्ति मम्मन कहाँ गया? हाँ सातवीं, मेरे ख्याल से सातवीं के बाद कुछ नहीं होगा, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि मम्मन भी इतना कंजूस नहीं रहा होगा जिसमें कुछ नहीं जाए नहीं दूं ना, क्योंकि धन्यवाद देने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से भाव ही आना बंद हो गए। वो बोलते क्यों बोलूं? अच्छा एक जना बोलते महाराज हम प्रशंसा करेंगे ना सर पर चढ़ जाएंगे, इसलिए हम नहीं करते। मतलब अपन सोचे अगर यही संस्कृति रही तो कितनी विकृति अपने जीवन में आ जाएगी, और किस किस रूप में आ जाएगी। मुझे लगता है वो सामाजिक चेतना इसलिए नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि कृतज्ञता के भाव नष्ट हो गए, मेरे लिए कितने कर रहे हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ वापस से थोड़ा सा पलटे, अपन वापस से कोशिश करें। अरे जिसने दरी बिछाया एक बार बैठने के पहले, क्योंकि ये तो मान के चले बिना दिए कुछ लेना पाप है, ये मान के चले, और आप कुछ नहीं दे सकते तो धन्यवाद तो दीजिए भाई। चेयर जिसने बिछाई है बैठने के पहले अपन बोल तो सकते हैं कि जिसने भी चेयर बिछाई उसको मैं क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो धन्यवाद देता है ना उसको मदद करने के भाव सबको आते हैं। आप देखना
क्योंकि जो किसी का उपकार मानता है उस पर और उपकार करने का मन होता है, लेकिन जो किसी का उपकार कर मानता ही नहीं है उसको प्रति उपकार करने के भाव भी खत्म हो जाते हैं। और इसलिए बोला ना, वो उपकार की दृष्टि हटी, इसलिए धोखा देना चालू हो गया। और इसलिए आज हम देख रहे हैं भाई भाई को भी धोखा देने राजी है। इसलिए हर कोई बहुत सजग होकर चल रहा है, लेकिन गलत दिशा में चल रहा है, ये तो मान के चले। इसलिए पूछ रहा हूं, एक एक प्रयास हम वापस से चालू करें। कि कल अपन ने थोड़ा सा चिंतन किया, मेरे ख्याल से भूल जाते हैं, कल अपनी पूरी इसमें क्या चर्चा चली? हाँ, कल का याद है कि नहीं है? क्या की लिया था कल अपन ने? नहीं, ये तो है ना वो है एक्चुअल में, मुझे ना फॉर्मूला देना आपको कि हम हर चीज परिणाम देखकर निर्णय करें। अगर आज हम कर रहे हैं उसका मेरे समाज पर तो गलत इफेक्ट नहीं आएगा, मेरा परिवार पर तो गलत इफेक्ट नहीं आएगा, लंबे समय में उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो देखकर निर्णय करने बोला था। मतलब फॉर्मूला रखो आप, क्योंकि ये किटी पार्टी बंद कराएंगे ना, आप और कुछ चालू कर दोगे, और होता यही है ना, आम बंद तो आम पापड़ तो चालू है ही। तो मैं चाह रहा हूं फॉर्मूला आपके पास आ जाए कि हम पहले हमारा समाज ये ध्यान रखें। सोचिए ना, कब हमारे घरों में धीरे धीरे फ्रिज आ गया पता ही नहीं चला। जो बहुत दयालु घर अपने आप को मानते हैं, उन घरों में जब डबल फ्रिज दिखता है तो क्या माने उस घर की दया को, कि जहां पर एक इंद्रियों को तड़पाने का, पीड़ाने का एक रखा हुआ है बड़ी चीज, वहां पर दया के परिणाम बोल सकते हैं। वो लोग सामायिक कर सकते हैं, वो लोग परमात्मा भक्ति कर सकते हैं। उस भाव से करना ही मुश्किल है, क्योंकि जो पीड़ा देने राजी है और थोड़े से लोभ के कारण थोड़ी सी सब्जी सस्ती मिलती है, एक साथ लो तो इसलिए, या बार बार कौन जाएगा थोड़े से प्रमाद के कारण, क्या मार्केट जाओ इसलिए, जब मैं चाहूं, जब मुझे हर चीज क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, इसलिए क्या करो। इसलिए आजकल तो बता रहे थे कि हमारे साथ एक फ्रिज तो है ना, वो मटर, वो जो भी चीजें रहती ना, सूखी धनिया पत्ती, ऐसी जो भी चीजें हैं वो सब रखने के लिए एक फ्रिज है। मतलब सोचिए आसक्ति कितनी बढ़ते गई। पहले आप लोगों ने बोल के लाया था सिर्फ दूध दही रखेंगे, क्योंकि दूध फट जाता है, दही जमता नहीं है, ऐसा जो भी रीजन रहा, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, और इसका कारण ही ये रहा, हम उसके दूरगामी परिणाम ही नहीं देख पाए। और ऐसी जो भी चीज अपनाएंगे, अगर वो चाय पीने के पहले आपको क्लियर रहता फ्री में चाय पी रहा हूं आज, लेकिन कल अगर ये आदत बन गई तो मैं खरीद कर लाऊंगा, तो अगर ये क्लियर रहता तो शायद आप चाय पीते ही नहीं। और ये भी नहीं है कि माता पिता पीते तो बच्चे पिए ही, लेकिन हम क्या करते हैं, हम या तो आदत डाल देते, ये बोलते देख देख के सीखेंगे ना। हमारे मम्मी पापा पीते थे, लेकिन हमने कभी चाय नहीं पिया, क्योंकि हमको बोल दिया था काले हो जाते हैं चाय पीने से, इसलिए चाय नहीं पीना अपने को। और हमारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि जो मम्मी पापा बोल दिए काले हो जाते मतलब काले हो जाते, इसलिए अपने को चाय नहीं पीना है। मतलब वो चीजें जो डाली गई थी, क्योंकि इतनी मम्मी पापा पर वो भी था कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और सही नहीं भी बोले तो हित में जरूर बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी हित है तो झूठ भी बोल दे माता पिता, इसलिए सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, मेरे हित में बोल रहे हैं और मेरा हित का ही बोलेंगे, ये बहुत मायने रखता है। ये वाली आस्था कैसे डेवलप कर सकते हैं, बताते जाइए। देखिए कल मैंने जो पचकान, वो पचकान को भूल जाइए, आप फॉर्मूला याद रखिए कि हमारे घर में कोई भी नई चीज आएगी, मार्केट में अगर कुरकुरे का नया आइटम आ रहा है, तो आप पहले उसकी स्टडी कर कर पहले ही घर में सबको बोल दो कि ये चीज हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा। क्योंकि धीरे धीरे अपनी शादियों में ना बोलते सलाद मारा सा मछली के आकार में सजाते हैं, और उसमें से सब एक एक पीस क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अपने यहां बोला ना कि वो भाव से भी पाप पूरा लगेगा, तो क्या शादी में कोई ऐसा सजा सकता है जैन, और सजाने के बाद क्या उसमें से एक एक पीस लेके कोई खा सकता है सलाद? क्योंकि अब वो क्या खा रहा है उस समय, वो नॉनवेज ही खा रहा है, वो मछली को एक एक हिस्सा निकाल के खा रहा है, लेकिन वो भाव वही नहीं आ पा रही चीजें। क्यों नहीं आ पा रही? दूर दृष्टि नहीं हो पाई। धीरे धीरे सजाते सजाते, अरे सजाकर और राग बढ़ाना क्या, लेकिन सजावट का कितना जमाना हो गया। हाँ, बोलते माल से ज्यादा पैकिंग का लगता है हमारे साथ आजकल, किसी को गिफ्ट देना है ना, मतलब कितना अंधाधुन चल रहे हैं। सामान 100 रुपए का, पैकिंग 200 रुपए की, चल रहा है ना ये, है ना। लेकिन ये सोच आपने बच्चों में डाले, उसी का महत्व है। तो आज सोचो पैकिंग पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, माल का किसी को चिंता ही नहीं है। और ये चीज दूरगामी क्या क्या नुकसान करेगी क्या नहीं पता, और नुकसान क्या करेगी, नुकसान देख ही रहे हम कि फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई आज। और क्यों बढ़ी है? क्योंकि हम बस पैकिंग पर लगते गए। पहले अपन गेहूं देख के खरीदते थे, आज तो क्या होता है, गेहूं का बोरा अच्छा दिख रहा है क्या वो देख के खरीदता है व्यक्ति। तो सोच जहां नीचे आएगी
वहाँ जीवन स्तर तो नीचे आएगा ही ना। इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ से चालू कर सकते हैं, क्योंकि वो कृतज्ञता गुण था जिसने हमारे अंदर इंसानियत बनाए रखी थी। और एक एक सही में इतिहास में देखते हैं चोर डाकुओं के अंदर भी ये गुण था। मतलब केवल मतलब अपन बोलते हैं कि अपन तो खैर बहुत अच्छा कुल अच्छा ये सब बोलते हैं, उस समय चोर डाकू भी है ना, अगर कोई उनकी मदद कर देता, कोई कुछ कर देता, तो क्या है वो उसको भी किसी भी प्रकार का है ना नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। और इतना ये भी था कि चोर डाकू की भी कोई मदद कर दिया तो चोर डाकू उसको तो क्या है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब एक डाकू के बारे में पढ़ रहा था, उसका नाम कादू मकरानी था। पुरानी घटना है बहुत, लेकिन आया था उसमें। और बोलते हैं कि वो इतना डरावना था, बड़ी बड़ी मूछें हट्टा कट्टा, कि लोग पूरा हड़कम मच जाता था वो किसी नगर में आ जाता था तो। और एक बार वो एक किसी गांव में गया, उसके साथ उसकी सेना नहीं थी। गांव पे गया, प्यास लगी और कुएं की मुंडेर पर गया, तो एक लड़की पानी भर रही थी। बोले बेटा पानी पिलाएगी क्या? बोले बापू क्यों नहीं पिलाऊंगी। और निकाला उसने और उनको पानी पिलाया। बोले बापू भूखे लग रहे हो ना, और चलोगे तो घर पर भोजन भी है ना, मैं आपको करवा दूंगी। उसको लगता है कि शायद ये लड़की मुझे पहचानती नहीं है, और या तो ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है, क्योंकि जिसको देखकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, डर जाते हैं, ये उसको किसका निमंत्रण दे रही है? भोजन का निमंत्रण दे रही है। लेकिन फिर भी चलो चलते देखते हैं इसका। और जब जाते हैं और वो छाछ रोटी ही खिलाती है ना, और खिलाती है, और वो चर्चा चलती है, और बेटा शायद तू मुझे पहचानती नहीं है। बोले मैं आपको अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, है ना। बोले मैं कादू मकरानी हूँ। तो बोले तो उसमें क्या? बोले तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? तू मेरे बारे में नहीं जानती? बोले पहले नहीं जानती थी, लेकिन जैसे आपने नाम बोला मैं कादू मकरानी को तो जानती हूँ। बोले फिर तुझे डर नहीं लग रहा है? बोले क्यों डर लगेगा, जब आपने मुझे बेटा बोला है, मैंने आपको बापू बोला है, तो फिर डर की क्या बात है? बोले मान गए तेरी हिम्मत को। और बोले देख, तूने मैंने तुझे बेटा बोला और तूने मुझे बापू बोला है, और कल मेरी टोली इस गांव को लूटने आएगी, और तू अपने घर के बाहर 2 दिए रख देना, और 2 दिए रख देना और याद से रख देना, क्योंकि तेरा घर नहीं लूटा जाएगा। और इस प्रकार से बोलकर वो वहां से निकल गए। और निकल गए, अगले दिन पूरे टोली ने धावा बोला रात में, लेकिन पूरी टोली परेशान, क्योंकि हर दरवाजे के सामने 2 दिए जल रहे हैं ना। और करे तो करे क्या, क्योंकि जब सभी जगह 2 दिए जल रहे हैं तो, और अगर गलती से हमने लूट लिया तो पता है हमारा सरदार हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मतलब इतना। और अद्भुत लोग थे जो अतीत की कहानियां सुनते हैं ना। वो प्रभव चोर को विचार आया था कि मैं दीक्षा ले लूं, और पीछे 500 चोरों ने क्या कर दिया। हाँ, और यहां तो परिवार दीक्षा लेने वाला का आलू प्याज भी नहीं छोड़ता है। वहां वो दूसरे चोर भी दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि हमारा स्वामी दीक्षा ले रहा है। उनको नहीं पता था, प्रभव को भी थोड़ा पता होगा दीक्षा की महिमा या दीक्षा की सारता, लेकिन क्या पीछे 500 वालों को पता था? लेकिन क्या है कि आज तक हम आपकी आज्ञा से चले हैं ना, और इसलिए आप जहां वहां हम, अगर आप चोरी करते तो हम चोरी करते, तो आप दीक्षा लोगे तो हम भी क्या करेंगे। और सोचो तिर गए वो, है ना। डाकू चोर लुटेरे होने के बाद भी तिर गए, क्यों? वो उपकार की भावना, कृतज्ञता की भावना कि हमारे मालिक ने आज तक हमारे लिए इतना किया, अब हमारा मालिक दीक्षा ले रहा है, तो हमको भी क्या करनी है, सबको दीक्षा ले लेनी है। आखिर में वो सब वापस से लौट गए, क्योंकि कहीं पर भी डाल ही नहीं सकते, क्योंकि रिस्क हो सकता है। और उनको बहुत गुस्सा आता है कादू मकरानी को, ये बहुत गलत हुआ। अगले दिन वो आता है गुस्से में ना, और घर पर पहुंचता है और बोले तूने ये क्या किया? बोले क्या हुआ? बोले तुझे बोला था सिर्फ अपने घर के सामने 2 दिए रखना, तूने सबके घर के सामने दिए रखवा दिए। बोले हाँ रखवा दिए। बोले जब तुझे बोला था, बोले बापू एक बात बताओ, बापू यदि पिता अपनी बेटी का घर नहीं लूट सकता तो अपनी बेटी का गांव लूट सकता है क्या? मेरे यहाँ गांव का हर सदस्य मेरा है ना, और मैं खुद को बचाकर उनको लूटते हुए देख सकती हूँ क्या? क्योंकि उनका लूटना भी तो मेरा ही लूटना है ना। और वो आशीर्वाद देता है, बोलते जा, इस गांव को आज के बाद कभी नहीं लूटेगी मेरी टोली, और निकल जाता है वहां से। क्या लोग थे। बोल रहा हूं इंसान तो बन जाओ, है ना।
भगवान जैसा बनने की बहुत बाद में सोचना, लेकिन हो जाए। कहाँ से प्रयास चालू करें बताइए? कब रहेगी? जब दूसरे का उपकार याद रहेगा। अभी तो याद ही नहीं है ना। हमको दिन भर में कितने लोग मदद कर रहे हैं, हमको याद है क्या? जिस रास्ते पर चलकर आए वो रास्ता बताया, तब तो आपकी गाड़ी यहां तक पहुंच पाई। आज ये उपासना जिसने बनाया, हमको याद है ये किसने बनाया? हाँ, हमको उपयोग करने की तो आदत है, लेकिन उपकार याद रखने की आदत नहीं रही। जबकि होना चाहिए, उस उपासना में घुसने के पहले उस व्यक्ति को जरूर याद करो जिसने ये बनाया। क्योंकि अगर वो नहीं करता तो शायद आज हमको है ना, ये धर्म का, सत्संग का आनंद नहीं मिल पाता, ये सब चीजें अनुकूल नहीं हो पाती। लेकिन क्या हुआ, ये चीज खत्म हो गई। क्या वापस से रीस्टार्ट किया जा सकता है? एक एक चीज को वापस लाया जा सकता है, ये उपकार की भावना वापस। क्योंकि ये जग गई तो मुझे लगता है सामाजिक चेतना अपने आप आ जाएगी। ये जग गई तो आज्ञा पालन अपने आप आसान हो जाएगा। मतलब एक चीज आई, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं आज सहनशीलता क्यों घट गई है, क्रोध क्यों बढ़ गया है। देखो, क्रोध कब आता है? जब मुझे मेरे पिता का उपकार याद नहीं है। अगर उपकार याद है तो आप कर ही नहीं सकते, मैं बोलता हूं क्रोध। क्या लगता है? हाँ, अगर मुझे याद है कि मुझे किस किस तरीके से मेरे पिता ने मेहनत से बड़ा किया है, तो क्या उन पर मैं क्रोध कर सकता हूं क्या? मतलब क्रोध करने के लिए उपकार भूलना जरूरी है। आप देखो, बिना मतलब उपकार याद रखकर तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते। और यदि आज बच्चे उल्टी जबान लड़ा रहे हैं, एक ही कारण है, बच्चे को पता ही नहीं है, या पता है तो कुछ और पता है। जैसे एक छोटे बच्चे को समझाए मैं, देख तेरे पापा तेरे लिए कितना करते हैं। उसके मम्मी को उसको बीजेपी में डालना था, तो लेकर आए थे दुर्ग में, हम तब तक तो लेकर आए उसको। उसके पापा भी है, उनके पापा डॉक्टर हैं। तो मैं बोला, देख तेरे लिए तेरे पापा कितना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बोले महाराज साहब मेरे लिए नहीं करते। छोटा सा बच्चा, तेरे लिए तो कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए। बोले मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए कर रहे हैं। क्या बोलूं अब मैं। मतलब इतनी हाजिर जवाबी उतना उनको स्पष्ट है, तो कैसे उनके अंदर सद्भावनाएं आएगी? आप सोचो ना, आपके अंदर भी कब भावनाएं आती है किसी के प्रति, आप देखो। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब 24 घंटे हमको धन्यवाद देने की आदत डालनी पड़ेगी। कि दरी पर बैठो तो बैठने के पहले एक बार जरूर क्या करो, उस जीव को धन्यवाद जरूर दो कि जिसने ये बिछाया है। और नाम याद है तो मन में ही बोलो, बोल रहा हूँ, नाम याद कर कर बोलो। और एक बात है, अगर वो रास्ते में मिल जाए उसको बोलो, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन अभी बालोद में ही वो व्यक्ति इतना खुश आया मेरे पास, वहां जो एक ईश्वर भैया काम करते हैं। बोले महाराज आज क्या हो गया? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हर कोई मुझे धन्यवाद दे रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। बोला लगेगा वो तो है, धन्यवाद सबको अच्छा लगता है। बोले मेरे को है ना, और तो और मेरी मदद की है। मतलब चेयर जमाने में है ना, सबने क्या किया कि वो जमा रहा है तो चलो हम भी जमा देते हैं। सबने चेयर, अच्छा उसको क्या लगा, सबने चेयर उठा के रख दी, उसको लगा शायद अगले दिन प्रवचन ही नहीं है। बोला भैया ऐसा नहीं है ना। तो क्या है, आप सोचो ना, आपको भी खुशी नहीं होगी? कभी आप लोगों ने श्राविका जी को, लोगों को धन्यवाद बोला? हाँ, कितना करते हो? आपके उठने के पहले उठते हैं, है ना? दिन में किचन में रहना, अरे आप थोड़ी देर किचन में रहो। हमको वो 3 दिन किचन में जाना पड़ता था ना, तो लगता था कहाँ आ गए अपन। क्योंकि पंखा चालू करे तो रोटी नहीं सीखे। और रोटी सिखाओ तो पंखा बंद करना पड़े, पूरा पसीना टप टप गिरे, है ना। मतलब मैं रोटी बनाने के बाद 1.5-2 घंटा सोता था, फिर बाद में खाऊंगा मैं, एक बार आराम करता हूँ। लगता था कि ये लोग कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, कितनी एनर्जी लगती है इसमें, कितना काम करता हो वो, इतनी सब्जी सुधारो, इतना ये करो, उतना वो करो। वो 3 दिन ही बहुत रहता था कि जब तीनों को काम नहीं करना रहता था हमारे घर में, तो बच गए हम ही। और वो किचन के बाहर से बनाते थे, ऐसा कर वैसा कर। एक तो समझ समझ के करो, वो बोलते ऐसा कर, और ज्यादा टाइम लग जाता किचन में। क्योंकि खुद करो तो फास्ट भी हो, अब वो बोलते वहां से बोले इतनी मिर्ची, हाँ इतनी मिर्ची डालू, इतनी डालू, हाँ इतनी डाल दे। तो लगता था बहुत भारी काम है खाना बनाना। तो वो भावना रहेगी ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी देखो और कभी तो धन्यवाद दो। लेकिन आप लोगों ने दिया कि नहीं, ये तो बताओ आप। हाँ, सोचिए, जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गए, उसको भी धन्यवाद नहीं। हाँ, अच्छा क्या कारण नहीं देने का? फॉर्मेलिटी है हमारे साथ, धन्यवाद फॉर्मेलिटी है ना। हाँ, अरे नहीं है तो क्यों नहीं दिया? और सही में बहुत खुशी होती है
मतलब उस दिन श्राविका जी इतने गदगद हो गए जब श्रावक जी ने बोला कि देखो, मतलब अभी तक तो श्राविका जी बोलती थी मैं हूं जो ये घर चला रही हूं या मैं जो हूं जो टिकी हूं, है ना। लेकिन जिन श्रावक जी ने बोला कि देख मेरा स्वभाव इतना बुरा है फिर भी तू मुझे कितना निभा लेती है, अरे नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो। यहाँ संसार ही उल्टा है। जब अपन कुछ बोलो ना तो आगे वाला कुछ बोलता है, अरे नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो। बोले भाई ये तो उल्टा हो गया हमारे साथ, पहले मैं नहीं बोलता तो क्या बोलती हो कि मैं जो हूं यहाँ टिकी हूं, दूसरी रहती तो चले जाती, ऐसा ऐसा बोलते थे। अब बिल्कुल उल्टा बोल दिया उस दिन तो पूरा, क्योंकि सोचिए इसमें है वो आत्मीयता, एक फील होता है। चाहे कितना ही बोल ले, कोई भी जब धन्यवाद देता है किसी चीज का तो उसके अंदर एक खुशी की लहर तो आती है कि नहीं। हम इतने कंजूस क्यों हो गए कि ये खुशी भी देने राजी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सूर्य दिखे तो धन्यवाद दो, कि उसकी रोशनी के कारण हम है ना, हम कितना काम अपना निपटा देते हैं, कितनी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ये सब उसकी उपकार है, उसकी कृपा है। अरे तत्वार सूत्र में भी लिखा है धर्मास्तिकाय का ये उपकार है, अधर्मास्तिकाय का ये उपकार है, क्योंकि सब जीव पर उपकार ही करते हैं। अच्छा किसी को जीव के उपकार की जरूरत नहीं है, स्टेबल पाटे को जीव के उपकार की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्टेबल पाटे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और सबसे कमजोर प्राणी है वो मनुष्य, जो 20 साल 100% उपकार पर जीता है। 25 साल आज तो थोड़ा बढ़ गया है ना। तो करें अपन चालू, क्या करना है। आज पहले तो घर पे जाके सबको धन्यवाद दोगे, लेकिन है ना पहले बता देना, नहीं तो बोलेंगे श्रावक जी तबीयत तो ठीक है ना। क्योंकि जो हमेशा नहीं करता वो कभी कभी करता। बताया था ना एक उदाहरण, पाँव छुआ तो बहुत दिक्कत आ गई थी, है ना। इसलिए ना पूरी भूमिका बनाकर लेकिन जरूर देना। आज माता पिता के पाँव छूकर जरूर बोलना कि आज मैं जो भी हूं आपके कारण हूं ना। आज जो भी मेरा सम्मान है, जो भी बोल रहा हूं आपके कारण बोल रहा हूं। एक बार बोलो तो सही, और आप देखना एक बार दिन भर धन्यवाद दो और रात में आप देखना आपकी खुशी का स्तर बढ़ जाएगा, आप खुद महसूस करोगे। क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञता से भरा रहता है ना, उस पर पूरी प्रकृति बरसती है, और प्रकृति नहीं उस पर परमात्मा बरसते हैं। ये मान के चलिए, करें प्रयास। क्या क्या करेंगे, अभी सड़क पर पांव रखेंगे तो एक बार तो दो, जिसने भी सड़क बनाई आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, आप समझ के चले। आप उसकी हिंसा की अनुमोदना नहीं कर रहे हो, आप उसकी सेवा की अनुमोदना कर रहे हो, और सेवा की अनुमोदना से सेवा भाव बढ़ेंगे, हिंसा की अनुमोदना के हिंसक भाव बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सही है। आपकी दृष्टि किस पर है वो मायने रखती है, आप देखते कैसे हो ये महत्वपूर्ण है उसमें। तो करेंगे चालू। हाँ क्या क्या करेंगे, दिन भर में जितनी बार बोल सके। शाम में काम वाली बाई जा रही है, उसको इतना तो बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आज तेरे कारण से बहुत काम है ना, व्यवस्थित जल्दी अच्छे से हो गया। आप देखना खुशी होगी और दिख जाएगी आपको इन चीजों को लेकर। सिर्फ इतना सा बोलना है, इन 2 शब्द में जादू है, इन 2 शब्द में करामात है ना। ये है ना दुश्मन को भी दोस्त बनाने की ताकत रखती है, कि जब अपन उसका उपकार मानते हैं, सिर्फ मानने चालू करना पड़ेगा कि अपन बैठ रहे हैं, एक बार याद रखें ये उपाश्रय जिसने भी बनाया है उसको धन्यवाद। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। और आप एक एक चीज फील करो, अगर वो किसान नहीं होता तो क्या होता है, हाँ? अगर वो सड़क बनाने वाले नहीं होते तो क्या होता, अगर वो घर बनाने वाले नहीं होते तो क्या होता, अगर वो समाज में दान देने वाले नहीं होते तो क्या होता। लेकिन हम तो क्या बोलते हैं, नाम के लिए दान देते हैं हमारा सा। अरे उसने आपकी कौन सी जगह खराब की, एक दीवार पर ही है ना उनका नाम, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कृतज्ञता के भाव ही खत्म। और इस कारण से ना हर चीज व्यापार बन गई है। जो सेवा के क्षेत्र थे वो डॉक्टरी फील्ड वगैरह भी व्यापार क्यों बन गई, कृतज्ञता के भाव, सेवा के भाव खत्म होते गए। और जहां अच्छे भाव खत्म हो जाएंगे वहां पर क्या होगा, गलत भाव अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस स्वार्थ की चेतना को हटाना है और सामाजिक चेतना को जगाना है। एक बार मानो कि पूरी प्रकृति आपको सहयोग दे रही है, और उस पूरी प्रकृति के प्रति रात में, अरे बच्चों को भी सिखाओ कि अगर रात में आज जितने टीचर ने तुझे पढ़ाया बेटा, एक बार उनको धन्यवाद तो दे मन से, और उसके बाद सो। क्योंकि बिना धन्यवाद दिए सो जाना पाप है, बिना धन्यवाद दिए कुछ लेना ये क्या है, चोरी है। क्यों, क्योंकि जो चीज अपन ने मतलब ले लेते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं देते हैं, उसी को तो क्या बोलते हैं, हाँ। तो हम दे कर ले, और ये तो संस्कृति होनी चाहिए। इतना तो स्वाभिमान अपने अंदर होना ही चाहिए कि हम ज्यादा कुछ नहीं दे सके तो केवल 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 धन्यवाद के भाव जरूर देंगे। करेंगे हम तो आज है ना, भावना तो भाई
पचकान दूं कि ऐसे ही कर लोगे आप लोग? एक दिन की प्रैक्टिस देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कल नहीं दूंगा, तो कल कोशिश करूंगा मैं। तो लेकिन आज जर घर के जो भी सदस्य हैं, आप मुंह पे नहीं बोल सको कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चा आपको है ना, मतलब सोचिए वो बच्चे को भी इसलिए धन्यवाद दें, उसने माँ का जिगर दिया आपको। क्योंकि हम देखते हैं एक माँ में क्या क्षमता होती है, क्या अद्भुत होती है माँ। मैं तो देखकर मेरे को लगता है कि सही में अगर किसी को परमात्मा बनना है ना, तो पहले माँ बनना पड़ेगा। बच्चा इतनी हरकत करता है फिर भी फर्क ही नहीं पड़ता है। वो माँ मेरे से बात कर रही है, बच्चा वहां पर खड़ा है और माँ को बोलता है इधर आओ। मम्मी चर्चा कर रही है कुछ, वो जिद इधर ही आओ। और है ना, मम्मी उठी, उसको लेकर आई, गोदी में बिठाया, फिर भाग गए। मैं बोला ये क्या? और माँ को कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल है माँ। बोला फिर वो बोल क्यों रहा था इतनी देर से? बस उसकी ये जिद थी कि आप मेरे को उठाकर एक बार यहाँ तक लेकर आओ, मेरे को गोदी में बिठाओ और उसके बाद मैं चले जाऊंगा। कितनी क्षमता एक माँ की। बेटा है ना, क्या सहयोग देता है माँ को, क्या सुख देता है माँ को। लेकिन उसके बाद भी माँ क्या करती है? उसको सब कुछ देने राजी हो जाती है ना। अरे यही तो आगे चल के परमात्मा में बदलेंगे। बस माँ ममता के कारण कर रही है, मोह के कारण कर रही है, तो गलत है। और माँ यदि अपनी साधना को और उत्कृष्ट बनाने के लिए कर रही है, यदि अपने संस्कारों को और सुधारने के लिए कर रही है, यदि अपने वात्सल्य को एक जीव से सभी जीवों तक फैलाने के लिए कर रही है, तो उसी को क्या बोल दिया? उसी को साधना बोल दिया, उसी को बोल दिया परमात्मा बनने का मार्ग। तो इसलिए आज से अपन अब चालू करेंगे। जितने जो भी मिलेंगे, आपके वडील जो भी हैं, हमको एक बार तो उसको उनको धन्यवाद देना है। मुंह पे देने में आपको अटपटा लगेगा, क्यों?